एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार हो रही है। अगर 8 अक्टूबर यानी नतीजे वाले दिन ऐसा हुआ तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी का बी प्लान क्या होगा, आइए यही आपको बताते हैं। इस बार बीजेपी को लेकर आपने एक बात गौर की होगी कि बीजेपी ने इस बार कश्मीर में पिछले चुनाव के मुकाबले कम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने इस बार 62 सीटों पर चुनाव लड़ा है और ऐसा एक बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया है और यह प्लानिंग चुनाव से बहुत पहले हो गई थी। वहीं 10 साल पहले जब यहां आखिरी बार चुनाव हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर में आखिरी बार चुनाव हुआ था, तो बीजेपी ने 75 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कश्मीर रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय चुनाव जीत कर आ सकें और जम्मू की सीटों के सहारे वहां पर सरकार बनाई जा सके। इस प्लानिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने कहा कि निर्दलीय चुनाव जीतने की संभावना रखने वाले नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अपने लेवल से भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि निर्दलियों के साथ बातचीत बीजेपी के हाईकमान ने पहले से ही शुरू कर दी है। वो चुनाव से पहले भी कई निर्दलियों के साथ रहे, उनके साथ उन्हें बातचीत की, ऐसी खबरें आ रही हैं और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में कई निर्दलियों और छोटी पार्टियों के नेताओं के संपर्क में है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान पर्दे के पीछे से उन्हें समर्थन भी दिया था, इस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि कौन सी वह सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने निर्दलियों को समर्थन दिया, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में निर्दलीय मैदान में उतरे हैं वह बीजेपी की प्लानिंग का बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह सब तब मुमकिन होगा जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर पाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर में 5 विधानसभा सदस्यों को उपराज्यपाल यानी एलजी चुनेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अगर इन 5 सीटों को जोड़ देते हैं तो इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 95 हो जाती है। इसमें बहुमत के लिए 48 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तक जो अनुमान सामने आए हैं उसमें इस संख्या को पार करना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन की बस की बात भी नहीं नजर आ रही है। वो भी इस संख्या को पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर निर्दलियों को साथ लेती है, अगर निर्दलीय ज़्यादा जीत कर आते हैं तो ये बीजेपी के लिए फ़ायदा हो सकता है। अगर वाकई में बीजेपी ने प्लानिंग की है, अगर बीजेपी निर्दलियों के समर्थन वहाँ पर लगातार संपर्क में है और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा है और निर्दलीय जीत कर आ जाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए संजीवनी से कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी की प्लानिंग सफल हो पाएगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है और एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। और देखते रहिए India.com।